5 सालों में कितना कुछ बदल जाता है ना? और 5 साल क्यों कहूँगी मैं, 1 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। और आज तो हम यहाँ पर इस रीडिंग में आपकी ज़िंदगी के 5 सालों के ट्रांज़िशन को चैनल करने वाले हैं। आई एम श्योर आप सबके लिए ये रीडिंग बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत एनरिचिंग रहने वाली है। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द रीडिंग, मैं आप सभी को दिल से, प्यार से, वार्म से, डिवाइन एनर्जी के साथ स्वागत करती हूँ स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं। टॉपिक ऑलरेडी शुरुआत में ही मैंने बता दिया, आपके लाइफ 5 सालों में, अपकमिंग 5 इयर्स में, मतलब 5 साल बाद क्या ट्रांजिशन देखोगे आप अपने लाइफ में। ठीक है, आप क्या बन रहे हो, आपकी लाइफ क्या बन रही है, क्या कुछ आप 5 साल बाद देखने वाले हो, क्या कैसा इंसान आप बन रहे हो, आपकी लाइफ कहां पर जा रही है। एवरी डिटेल वी विल चैनल, ऑफ कोर्स जो भी डिटेल मदर यूनिवर्स आज आप लोगों को देना चाहती हैं, मुझसे चैनल करवाना चाहती हैं, एवरी डिटेल। ओके, सो आप इमेजेस चूज करके भी ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में पाइल सिलेक्शन करके ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके साथ टाइम स्टैम्प रखा हुआ है, दिया हुआ है, उसको क्लिक कर लो। आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर ऑलरेडी इमेजेस रखा हुआ है, वहां पर जाकर आराम से बैठकर आप अपने लिए एक इमेज चूज करके भी ये रीडिंग देख सकते हो। अगर एट ऑल इंट्यूटिवली ये रीडिंग आज नहीं देखना है, देन आपको चूज करना पड़ेगा आपका ही डेट ऑफ बर्थ। और डेट ऑफ बर्थ कहाँ मिलेगा आपको? डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर देखो। डेट्स ऑफ बर्थ ऑलरेडी ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं आज से 5 साल बाद आपकी जिंदगी कहाँ पहुंच रही है, आप क्या बन रहे हो। कंप्लीट ट्रांजिशन ऑफ योर लाइफ 5 years from now. चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से पॉजिटिविटी, होप, जॉय, कंपैशन, ऑप्टिमिज्म, माइंडसेट, स्प्रेड जॉय। सबसे पहली बात तो है जो 5 साल बाद जो आप जिस ट्रांजिशन के थ्रू जा रहे हो और जो बन रहे हो, उसमें ऑप्टिमिज्म बहुत है। उस पर्सन में, उस वर्जन में ऑप्टिमिज्म बहुत है। मैं कार्ड दिखा देती हूँ, नहीं तो मैं बाद में भूल जाऊंगी। दिस द कार्ड, एंजल नंबर है 233। और वो ऑप्टिमिज्म सिर्फ और सिर्फ आप खुद महसूस कर रहे हो ऐसा नहीं है, वो ऑप्टिमिज्म आप लोगों तक स्प्रेड कर रहे हो। आप ना एक अट्रैक्टिव वर्जन में जा रहे हो, एक इंस्पिरेशन बन रहे हो बहुत लोगों के लिए। आप अपने लाइफ को लेकर, खुद को लेकर सैटिस्फाइड तो हो ही, जो जहां पर भी आप पहुंच रहे हो वहां पर एक अलग ऑरा लेकर जा रहे हो। लोग पूछ रहे हैं, मुझे वो विजन दिख रहा है आप लोगों के लिए, लोग पूछ रहे हैं आकर कि कैसे किया, हाउ डू यू मेंटेन दिस, हाउ डू यू मेंटेन योर हेयर, हाउ डू यू मेंटेन योर स्किन, हाउ डू यू मेंटेन दिस स्माइल ऑलवेज। आपके फेस पर हमेशा स्माइल दिखती है, ऐसा क्यों? क्या सच में आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं है? या फिर तो यू विल लिटरली लेट देम नो कि नहीं, दुखी तो हम बहुत हुए हैं।
बहुत देखा है, बहुत गिरे हैं नीचे, बहुत तोड़ा गया है मुझे, टूट भी गए हैं बहुत बार, लेकिन वहां से मैंने सीखा है पॉजिटिव रहना क्या होता है, पॉजिटिव माइंडसेट मेंटेन करना क्या होता है। 5 साल बाद जो वर्जन में आप जा रहे हो वो वर्जन बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिविटी स्प्रेड करता है, लोगों को इंस्पायर कर रहा है, लोगों को इंस्पायर कर रहा है वो वर्जन। awakening, oh my god, enlightenment, स्पिरिचुअल ग्रोथ, ट्रांसफॉर्मेशन, आप बिल्कुल अलग एक वर्जन में हो। 5 साल बाद आप सच्चाई देख चुके हो। 5 साल बाद की जो आपकी एनर्जी है ना, वो एनर्जी सच्चाई देख चुका है। सच क्या है, जिंदगी की सच्चाई। मैं यहाँ पर उस सच्चाई के बारे में बात नहीं कर रही हूँ जो लोगों के बारे में होता है कि लोगों की सच्चाई क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, नहीं, जिंदगी की सच्चाई, यूनिवर्स कैसे काम करती है, डेथ का रियल मतलब क्या होता है, मैनिफेस्टेशन का रियल मतलब क्या होता है। मेडिटेशन सिर्फ और सिर्फ बैठकर ऐसे आंख बंद करके ऐसे ब्रीथिंग एक्सरसाइज का नाम मेडिटेशन नहीं होता है। मेडिटेशन एक लाइफस्टाइल है। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, कंप्लीट फोकस मेरा आपके ऊपर है, आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों की एनर्जीज के ऊपर है, मैं मेडिटेट कर रही हूँ यहाँ पर। सो ये जो सच्चाई है, जिंदगी की सच्चाई, चीजों की सच्चाई, एक इंसान आपको आकर 5 साल बाद आप उस वर्जन में हो जहां पर सपोज मैं जाकर आपको बहुत भला बुरा मैं बोल रही हूँ, आपको बहुत ही ज्यादा अपमान करूँ, इंसल्ट करूँ, तो वहां पर आप गुस्सा नहीं हो रहे हो, आप रादर ऐसे देख रहे हो कि यार शी नीड्स हीलिंग, शी इज सो मच वुंडेड, ईश्वर प्लीज उनको हीलिंग दे दो, उनको सच्चाई दिखा दो कि उनको उनको अवेकनिंग दे दो, उनको व्हाट टू से, उनके अंदर क्या चल रहा है वो रियलाइजेशन दिला दो। यू आर मूविंग इन टू दैट वर्जन। वाओ। नेक्स्ट, rebirth, come on now, come on, renewal, transformation, decision, future, growth, new beginnings। 5 साल बाद आप के किसी डिसीजन को लेकर आप प्राउड फील करोगे। मैं नेगेटिव कोनोटेशन में ये प्राउड वर्ड नहीं यूज कर रही हूँ कि अहंकारी हो जाओगे आप, ठीक है, बिल्कुल ग्राउंडेड नहीं रहोगे आप, बिल्कुल भी नहीं, आप ग्राउंडेड हो। प्राउड फील करने का मतलब है कि आप 5 साल बाद ना खुद के पास्ट वर्जन के तरफ देखकर बोलोगे कि वो जो डिसीजन तुमने लिया था, आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक गॉड कि तुमने वो डिसीजन लिया था, थैंक गॉड उस डिसीजन में अप एंड डाउन बहुत देखा तुमने, बहुत सहा तुमने, लेकिन फिर भी उस डिसीजन से स्टेप बैक नहीं किया, थैंक गॉड उस डिसीजन को लेकर स्टिक ऑन रहे। डेफिनेटली कोई डिसीजन अभी भी आप ले रहे हो या फिर ले चुके हो, किसी डिसीजन के ऊपर आप, किसी जर्नी के ऊपर आप आगे बढ़ रहे हो, किसी डिसीजन को लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। हाल फिलहाल में हो सकता है उस डिसीजन के लिए आपको बहुत डाउन देखना पड़ रहा है, बहुत स्ट्रगल देखना पड़ रहा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद इसी डिसीजन के लिए खुद को आप ग्रेटिट्यूड शो करोगे, खुद को आप बोलोगे आई एम प्राउड ऑफ यू, थैंक गॉड मैंने वो डिसीजन लिया था, इसीलिए मैं आज ये जिंदगी देख रही हूँ या फिर देख रहा हूँ। वंडरफुल। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? टेक एक्शन, इनिशिएटिव, करेज, डिटर्मिनेशन, अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्स सपोर्ट, मोमेंटम, प्रोग्रेस, बेहद प्रोग्रेस। 5 साल बाद आप जो जिंदगी जी रहे हो उस जिंदगी में बहुत प्रोग्रेस है, उस जिंदगी में बहुत बिजी एनर्जी है। मतलब ऐसा नहीं कहूंगी कि आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही, नहीं ऐसा नहीं है, बट स्टक नहीं हो उस जिंदगी में, स्टक महसूस नहीं कर रहे हो, काम बहुत है, एक्टिव बहुत रहना पड़ रहा है आपको। मतलब आपकी जिंदगी में ना बहुत हलचल है, आपके लव लाइफ में भी हलचल है, आपके करियर में भी हलचल है, फाइनेंशियल एरिया में भी हलचल है। मतलब हर एक एरिया को, मतलब हर एक एरिया में इन्वेस्ट करना पड़ रहा है एनर्जी। बस बैठे हुए हो, रिलैक्स कर रहे हो कि ठीक है वो तो वैसे भी स्टक हैं, क्या ही करे, इस एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं। यू आर वेरी मच एक्टिव। ऑल्सो 5 साल के आपका जो वर्जन रहेगा वो फिटनेस फ्रीक मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा।
एंड आप जो करियर चूज कर रहे हो डेफिनेटली जो लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं या फिर करने के बारे में सोच रहे हैं, 5 साल बाद आपके करियर में बहुत मोमेंटम देखोगे, बहुत रफ्तार देखोगे, बहुत कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत एक्टिव हो 5 साल बाद आप, बहुत ज्यादा। चलो और भी देखते हैं और क्या आ रहा है यहां से भी। ओके, टॉरस सेवर, ओ माय गॉड, अभी जो स्ट्रगल देख रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली कहीं पर पहुंचने के लिए ना स्ट्रगल आप देख रहे हो, कुछ हासिल करने के लिए ही तो इतना हार्डवर्क आप दे रहे हो, चाहे ये लव लाइफ बोलो, चाहे ये करियर बोलो, चाहे ये हेल्थ बोलो, जो भी जिस भी एरिया को बेहतर करने के लिए, एक डेस्टिनेशन में पहुंचाने के लिए जो हार्डवर्क आप देख रहे हो, उस जिंदगी को 5 साल बाद आप जी रहे हो। सेवर का कार्ड आया है, टॉरस का कार्ड आया है, और टॉरस अर्थ साइन होता है, राइट। टॉरस बहुत स्टेबल साइन होता है, बहुत भारी साइन होता है, वेटेज होता है इस साइन में, ठीक है। तो आप जो जिंदगी मतलब जो सक्सेस देख रहे हो वो ऐसे पासिंग बाय सक्सेस नहीं है कि आज सक्सेस देख रहे हो कल फिर सक्सेस के बारे में चिंता करना पड़ा है, बिल्कुल भी नहीं। शायद इसीलिए वो स्टेडी सक्सेस ताकि आपको मिल सके 5 साल बाद, शायद इसीलिए आप स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस देख रहे हो जिस भी जर्नी में अभी हो। स्लो अगर प्रोसेस है देन यू नीड टू अंडरस्टैंड आपका ये प्रोसेस स्पाइक नहीं ले रहा है, क्यों? क्योंकि ताकि आपको आगे चल के स्टेबल सक्सेस मिल सके। स्टेडी प्रोग्रेस से, स्टेडी प्रोसेस से स्टेबल सक्सेस मिलेगा आपको। और 5 साल बाद उस जिंदगी को जी रहे हो जिस जिंदगी को पाने के लिए अभी आपको इतना मेहनत करना पड़ रहा है, अभी आपको इतना ज्यादा हार्डवर्क देनी पड़ रही है, इतना ज्यादा सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है, इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, फैमिली को मनाना पड़ रहा है, उस पर्सन से शादी करने के लिए इतना कुछ जो आप झेल रहे हो। 5 साल बाद तो ऑलरेडी उस पर्सन से आपकी शादी हो चुकी है और आप एक ब्यूटीफुल जिंदगी जी रहे हो उस पर्सन के साथ। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर। क्या बात है भाई, क्या ही बात है, वाओ, अमेजिंग। चलिए अब यहां से देखते हैं फ्रेंडशिप। कुछ रियल दोस्त, कम दोस्त लेकिन कुछ सच्चे दोस्त 5 साल बाद जिसको आप सेलिब्रेट करोगे। लिटरली मतलब ऐसे होता है ना कि सच्चे दोस्ती भी लोग बोलते हैं ना कि लकी इंसान होने की निशानी है कुछ सच्चे दोस्त मिलना, कुछ सच्चे दोस्त रहना। मुझे यहाँ पर वो दिख रहे हैं। ऑल्सो इस फ्रेंडशिप कार्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर सराउंडेड विथ योर सोल फैमिली मेंबर्स। जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद आप सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लड टाइज को ही फैमिली मान रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। रादर आपके लिए ब्लड टाइज तो फैमिली है ही, वो डिफॉल्ट है, ठीक है, उसको आप चूज नहीं कर सकते। लेकिन ब्लड रिलेशन के अलावा भी आपके कुछ इंसान आपकी जिंदगी में आ रहे हैं, रियल लोग, ठीक है, जिनको आप फैमिली बोल रहे हो। मे भी हो सकता है कि आपकी शादी हो रही है और सोलमेट के साथ आपकी शादी हो रही है और उस फैमिली को आप फैमिली बता रहे हो, बट डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग 5 साल बाद आपकी जिंदगी में रहेंगे। कुछ कलीग्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, बट डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग जो डायरेक्टली आपके ब्लड रिलेशन में तो नहीं रहेंगे, लेकिन आपके फैमिली से, जो डायरेक्ट फैमिली है, उनसे बढ़ के हो जाएंगे, जो आपके लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, आपके बारे में लिटरली सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपको टाइम देंगे, आपके हैप्पीनेस में हैप्पी होंगे, आपको आपके सैडनेस में वो लोग रोएंगे, ठीक है। ऐसे एक एनर्जी मुझे दिख रही है। चलो अभी टैरो से देखते हैं। 5 साल बाद की ट्रांजिशन, एस ऑफ पेंटिकल्स,
करियर पाथ में अभी आप हो, ये बताओ मुझे आप, क्योंकि जिस भी करियर पाथ में आप लोग अभी हो, उस करियर को ब्यूटीफुली ग्रो होते हुए देखोगे आप 5 साल बाद, और नॉट ओनली ग्रो होते हुए देखोगे बट उस ग्रोथ को आप जियोगे 5 साल बाद काफी अबांडेंट। और उस करियर पाथ की ना रूट बहुत स्ट्रांग है, जो कि ऑलरेडी टॉरस कार्ड से भी मैंने आपको बताया था कि उस सक्सेस की ना स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि 5 साल बाद यू आर ऑलरेडी बिकमिंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इस फाइल से मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबल एनर्जी दिख रही है करियर में, फिनेंसेस में। करियर को लेकर चिंता नहीं सता रही है आपको, फिनेंसेस को लेकर चिंता नहीं सता रही है आपको। इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ना चाहते या फिर आगे बढ़ने की तैयारी नहीं कर रहे हो, नो, इट्स नॉट दैट। आप आगे बढ़ने की तैयारी भी कर रहे हो, आप एक्टिव भी हो, आप काम भी कर रहे हो, आप इनिशिएटिव भी ले रहे हो, ठीक है, खुद को और भी ज्यादा बेटर बनाने की कोशिश भी कर रहे हो 5 साल बाद भी, लेकिन इट्स जस्ट दैट स्ट्रगल नहीं है उस जिंदगी में, स्टेबिलिटी है, फिनेंसेस करियर वाइज स्टेबिलिटी है। King of Pentacles, yes, see, you are savoring the rewards and reciprocations. जो जहां पर पहुंचने के लिए, जो समय देखने के लिए आप अभी हार्डवर्क दे रहे हो, वो समय, उस समय को आप 5 साल बाद जी रहे हो। 5 साल बाद आप खुद के पैसों से बहुत कुछ ऑलरेडी कर चुके हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। जैसे कि मे बी घर का कुछ काम करा चुके हो आप, घर में कुछ इंटीरियर डेकोरेशन वगैरह खुद के पैसों से करा चुके हो, या फिर खुद के पैसों से घर छुड़ा चुके हो आप बैंक से। आई डोंट नो, ये आ रहा है मेरे अंदर, तो मैंने बस आपको बता दिया। बेहतर पोजीशन आपके करियर में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन हो, बहुत ज्यादा, मतलब आपके एक्सपीरियंसेस जो आपने 5 साल बाद ऑलरेडी गेन कर चुके हो, जिस एक्सपीरियंस के साथ आप बैठे हुए हो यहाँ पर, उस एक्सपीरियंस के लिए कंपनीज आपके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं आपको जॉब देने के लिए। उन एक्सपीरियंसेस का कॉम्पेंसेशन, मतलब उस एक्सपीरियंस के लिए आपको सैलरी बहुत मिल रही है, काफी हाई सैलरी। और अगर गवर्नमेंट जॉब है तो क्या ही मैं बताऊं, है ना। आपके घर में अगर पेट नहीं है तो पेट डेफिनेटली, आप कोई फरी बेबी घर लेकर आ रहे हो 5 साल बाद, और 5 साल बाद नहीं कहूंगी, पहले ही लेकर आ रहे हो, क्योंकि 5 सालों बाद मुझे दिख रहा है कि आप डेफिनेटली, वो जो फरी बेबी हो वो बेबी नहीं रहेगा, वो बिल्कुल एक मैच्योर्ड एक डॉगी या फिर मैच्योर्ड एक कैट, ऐसा मुझे दिख रहा है। स्पेशली मुझे डॉगीज की एनर्जी ज्यादा आ रही है, ठीक है। बट यस, वाओ, 5 साल बाद आप बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर अभी आप बिजनेसमैन नहीं हो तो, ठीक है, अगर अभी से ही आप बिजनेसमैन हो, अगर अभी से ही आप बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हो या फिर बिजनेसमैन बनने की कोशिश कर रहे हो, डेफिनेटली आप 5 साल बाद एक सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन बन रहे हो। एंड एक बिजनेस नहीं, एक से ज्यादा अर्निंग सोर्सेज है, एक से ज्यादा बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन अगर अभी आपके बिजनेस आइडिया कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हो या फिर जॉब ऑलरेडी है आपके पास, सिर्फ जॉब ही आप करने पर फोकस कर रहे हो, 5 साल बाद सिर्फ जॉब के ऊपर फोकस नहीं करोगे, जॉब तो रहेगा, साइड बाय साइड किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करोगे डेफिनेटली, क्योंकि 5 साल बाद बिजनेस की एक वाइब्रेशन है मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए। गाड़ी, 5 साल बाद आप खुद के पैसों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हील्स में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, गाड़ी या फिर बाइक, कोई अगर शौकीन आपका कोई बाइक है या फिर स्कूटी, ठीक है, इसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। उसके अलावा भी आपके पैसे बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो आप टूर्स एंड ट्रैवल्स में, मतलब
टूर करने में, ट्रैवलिंग करने में, ठीक है। आपको अगर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मतलब मदर अर्थ को एक्सप्लोर करना अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी आपने शुरू नहीं किया है मदर अर्थ को एक्सप्लोर करना। क्यों शुरू नहीं किया है? क्योंकि किसी और के पैसों पर अय्याशी करना आपको उतना अच्छा नहीं लगता है, या फिर अगर खुद कमाते भी हो उतना ज्यादा सेविंग आप नहीं कर पाते हो कि आप इधर उधर घूम सको। 5 साल बाद आपकी वो सिनेरियो दिख रही है मुझे कि आप मे बी मंथली ट्वाइस आप सॉरी ईयरली ट्वाइस आप कहीं ना कहीं जाते हो, बहुत घूमते हो। घूमने में ट्रैवलिंग करने पर आप बहुत पैसे लगाते हो, मतलब इन्वेस्ट करते हो। 5 साल बाद ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पर, एंड यू आर जेन्युइनली लिटरली हैप्पी। और हैप्पीनेस ना किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो लोग बहुत पहले से मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं पहले से ही बताती आ रही हूँ कि हैप्पीनेस doesn't depend upon a person, doesn't depend upon a career, doesn't depend upon finances. Happiness comes from within. वो awakening आपके अंदर ऑलरेडी आ रही है, जिस वजह से आप इतना abundance को अट्रैक्ट कर पा रहे हो। सो डेफिनेट घूमने फिरने की एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है, काफी ज्यादा। ड्रीम डेस्टिनेशंस में आप जा रहे हो, वो भी खुद के पैसों से। यहां तक कि किसी किसी के लिए ऐसा भी है कि आप ना कहीं और में भी शिफ्ट हो सकते हो 5 साल बाद। शादी करके कहीं और जाकर आप शिफ्ट हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आपका करियर, आपका काम ही कुछ ऐसा रहेगा कि ट्रांसफरेबल जॉब रहेगा, लाइक 2 साल यहाँ पर, तो उसके बाद फिर यहाँ पर, फिर उसके बाद कहीं और, ठीक है ना। आईएफएस बनना चाहते हैं कोई यहाँ पर? 5 सालों में आप बन रहे हो, क्योंकि यहाँ पर विदेश में पोस्टिंग ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। अगर विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हो 5 सालों में, वो भी हो रहा है। 10 साल, वाओ। यू आर एंजॉइंग द फ्रीडम, यू नो, जो फ्रीडम आपको अभी चाहिए लेकिन अभी आप उसको टेस्ट नहीं कर पा रहे हो, स्पेशली बिकॉज 2 रीजन के लिए। एक तो आपके फैमिली मेंबर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, या फिर आपके फैमिली मेंबर काफी बार आपको कहते हैं कि अभी नहीं, शादी के बाद जो करना है करना। यहाँ तक कि अगर आप जॉब भी करना चाहते हो तो भी आपके शायद फैमिली मेंबर्स ऐसे बोलते हैं कि ज्यादा जॉब वगैरह करने की जरूरत नहीं है, पहले शादी करो, उसके बाद अगर जॉब करना है जॉब कर सकते हो, अगर आप लोग फीमेल व्यूअर हो तो। या नहीं तो अगर मेल व्यूअर भी हो तो भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव फैमिली है आपकी, यू नो, हर एक बात पर टोकना। आप खुद डिसीजन भी नहीं ले पाते हो अपने लाइफ को लेकर, ऐसी एक सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। और अगर ऐसे सिनेरियो हैं, 5 साल बाद आप लिटरली फ्रीडम को टेस्ट कर रहे हो। फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम को जीने से क्या फीलिंग आती है, फ्रीडम दिखता कैसे है, फ्रीडम लगता कैसे है, ये आप लिटरली टेस्ट करोगे, लिटरली जीने वाले हो उस फ्रीडम को। आप एक स्ट्रेंथ में भी आ रहे हो, हेल्थ वाइज भी बहुत ज्यादा बेहतर फील कर रहे हो 5 साल बाद। ऑलरेडी मैंने बताया ना कि हो सकता है आप बहुत ज्यादा फिटनेस फ्रीक बन रहे हो 5 साल बाद। मे बी 5 साल से पहले ही हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देना आप शुरू करोगे, एंड वो एनर्जी कंटिन्यूड रहेगा 5 साल बाद भी, कि हेल्थ को आप बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो। 5 साल बाद आप अपनी इनर चाइल्ड से बिल्कुल कनेक्टेड हो। अपने इनर चाइल्ड को, इनर वॉइस को आप दबाते नहीं हो, आप डोमिनेट नहीं करते हो, सुनते हो। सुनने के बाद उस हिसाब से आप काम करते हो, अपने इनर चाइल्ड को खुश रखने की कोशिश करते हो, और उसके लिए आप बिल्कुल भी गिल्ट फील नहीं करते हो। ना बोलने से पहले आप सोचते नहीं हो 5 साल बाद। अगर आपके इनर चाइल्ड को कोई दुख दे रहा है तो आप ना बोलोगे, और ना बोल भी रहे हो 5 साल बाद, और उसके लिए आप शेमफुल नहीं फील कर रहे हो, शाई नहीं फील कर रहे हो, गिल्ट फील नहीं कर रहे हो। यू आर कंप्लीटली कनेक्टेड विथ योर इनर चाइल्ड। आपको बलून खरीदने का मन करे तो आप खरीद रहे हो। लोग क्या बोलेंगे कि अरे 30 की हो गई है, 30 का हो गया है, लेकिन फिर भी देखो बलून खरीद रहा है, ये क्या है, लड़का है फिर भी रो रहा है।
यू जस्ट डोंट केयर आफ्टर 5 years। इसको क्या बोलना है कहने दो, मुझे पता ये मेरी जर्नी है। 10 ऑफ कप्स, डेफिनेटली 5 साल बाद आपकी शादी हो रही है। बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि 5 साल बाद नॉट ओनली शादी बट कंप्लीट फैमिली, आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है। ब्यूटीफुल बेबी के साथ आप और आपके पार्टनर ब्लेस्ड भी हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हो, आप सेकंड चाइल्ड के साथ ब्लेस्ड हो सकते हो। ओके 5 साल बाद प्लीज टेक एज इट रेजोनेट्स। अभी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आकर ये नहीं बोलना है कि अरे मैम आई एम नाउ 65 years old, मैं कैसे सेकेंड बेबी कंसीव कर सकती हूँ, ऑलरेडी मेरा तो सेकेंड बेबी है, मुझे तो मेरा तो 2 बेटे हैं। प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स, ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके तो यस और भी कार्ड्स देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स। डेफिनेटली 5 साल बाद डेफिनेटली यू आर विथ योर सोलमेट, 5 साल बाद आप सोलमेट से मिलने वाले हो। ऐसी एनर्जी बहुत कम दिख रही है, बहुत ही कम, लाइक शायद 1% 2% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, अगर आपकी उम्र बहुत कम है तो ही। ज्यादातर लोगों के लिए ऑलरेडी आपकी शादी हो रही है 5 साल बाद, और वो शादी सोलमेट के साथ ही हो रही है आपकी। क्या बात है, यहां से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ये कार्ड शायद आना चाहता है। बिल्ड होम, ओ माय गॉड, मैंने ऑलरेडी कन्वे कर दिया है कि 5 साल बाद आप अपने पैसों से डेफिनेटली कुछ कर रहे हो। इधर तो घर छुड़ा रहे हो बैंक से, या फिर घर के जो लोन्स हैं वो चुका रहे हो, घर में रिनोवेशन शुरू कर रहे हो, घर चेंज करो, न्यू घर खरीद रहे हो, या फिर न्यू अपार्टमेंट खरीद रहे हो, ऐसा कुछ, घर के न्यू सामान खरीद रहे हो। घर पर आप काम कर रहे हो डेफिनेटली, ठीक है। लैंड या फिर प्रॉपर्टी में कोई इन्वेस्ट कर रहे हो आप 5 साल बाद, ऐसा भी हो सकता है। The consequence of fear, contraction, the frequency of fear, self-fulfilling prophecy। 20 नंबर कार्ड है। डर एक इल्यूजन है, और हम खुद को डरा के खुद ही कॉन्सिक्वेंस फेस करते हैं। ये जो सच्चाई है ये 5 साल बाद ऑलरेडी समझ जाओगे आप। तो 5 साल बाद आप बहुत ज्यादा रिस्क टेकर बन रहे हो, ठीक है। अननोन को एक्सप्लोर करना, रिस्क लेना, ठीक है, ये सब क्वालिटीज आप में जागृत हो रही हैं कि जिंदगी मिली है भाई, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अननोन को तो एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। हमेशा तो डर के हम नहीं जी सकते। आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, लीडरशिप क्वालिटीज जागृत हो रही हैं, क्योंकि आप समझ रहे हो कि डर जो है ये इल्यूजन है, इसको लेकर जन्म नहीं लिया था मैंने, और जिस एनर्जी को लेकर हम जन्म लिए ही नहीं थे, उस एनर्जी के साथ क्यों ही बार बार खुद को एंटेंगल करना है, रादर उस एनर्जी से बाहर निकलना है। ये आपके 5 साल बाद का जो वर्जन है उसको समझ में आ गया है ऑलरेडी, आपको दिखेगा। डर नहीं है, बेकार की क्यों ही चिंता करनी है, क्यों ही डरना है, देखते हैं क्या होता है। ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। लास्टली देखते हैं मदर यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई होप मैंने सारे कार्ड्स यूज कर लिए हैं। अभी लास्ट एक कार्ड मैं यहां से लूंगी, जो भी कुछ आपके 5 सालों बाद के ट्रांजिशन के बारे में मदर यूनिवर्स को बोलना है। और माय डिवाइन गिफ्ट नंबर 1, परसेप्शन, जिंदगी को लेकर, खुद को लेकर, दुनिया को लेकर, यूनिवर्स के लॉज को लेकर परसेप्शन ही कंप्लीटली आपकी बदलने वाली है। आप बिल्कुल एक न्यू यू में जा रहे हो। लव क्या होता है, सक्सेस क्या होती है, जर्नी क्या होती है, कंप्लीटली आपकी जो परसेप्शन है ये चेंज होने वाला है, जिसकी वजह से और भी ज्यादा आप पॉजिटिव माइंडसेट में आने वाले हो, और भी ज्यादा आप अट्रैक्टिव बनने वाले हो, आपकी ऑरा अट्रैक्टिव बनने वाली है, लोग और भी ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे। आप लोगों को अच्छी तरह से समझा पाओगे कि सक्सेस क्या मतलब क्या है। लोग आपसे आकर पूछेंगे कि ये यहाँ तक कैसे पहुंचे, आप क्या आपने किया जो यहाँ तक आप पहुंच पाए।
तो आप बताओगे आपकी ये जर्नी। सो एनीवे गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं 5 साल के बाद आपकी जिंदगी कहाँ पहुंच रही है, आप क्या बन रहे हो। कंप्लीट ट्रांजिशन 5 years फ्रॉम नाउ आपकी। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। थैंक यू। थैंक यू। चलिए देखते हैं 5 साल बाद मेरे ग्रुप नंबर 2। ओके, 2 कार्ड्स मिल गए हैं मुझे, मैं लूंगी। टेक अ रिस्क, करेज, इनिशिएटिव, क्रिएटिविटी, प्लानिंग, रियलिज्म एंड बोल्डनेस। बहुत बोल्ड पर्सनैलिटी के बन चुके हो आप। ओह, एक ऐसे पर्सनैलिटी के पर्सन हो आप, एक ऐसे वर्जन में हो आप 5 साल बाद, जहां पर बहुत सीधी तरीके से आप बात कर रहे हो। जिस वर्जन को पता है कि खुद को चूज करना गिल्ट की बात नहीं है, खुद को ग्रोथ देना सेल्फिशनेस नहीं है, कभी कभार ना बोलना डिसरिस्पेक्ट नहीं है। किसी और को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं या फिर कर रही हूं। मैंने सारी जिंदगी इस पर्सन के लिए किया है। अभी एक बार अगर खुद के लिए कुछ कर रहा हूं या फिर कर रही हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि उस पर्सन को मैंने प्यार नहीं किया या फिर जिंदगी में कभी मैंने उस पर्सन को रिस्पेक्ट नहीं किया। ऐसा नहीं है। इट्स माई राइट टू चूज माई सेल्फ कभी कभार, इट्स माई राइट टू लव माई सेल्फ कभी कभार। तो आप बोल्ड बन रहे हो 5 साल बाद, बोल्डनेस में आ रहे हो बहुत ज्यादा। अभी भी थोड़ा बहुत शायद आ गया है आप में ये बोल्ड एनर्जी, मतलब एक प्रोसेसिंग में हो, पता है। अभी भी आप इस एनर्जी के साथ रेजोनेट कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में शायद मुझे कहेंगे इस रीडिंग को सुनने के बाद कि ये तो ऑलरेडी मेरी एनर्जी हो गई है। नहीं, प्रोसेसिंग में है ये एनर्जी। इस एनर्जी को लेकर और भी ब्यूटीफुल तरीके से आप आगे बढ़ने वाले हो। 5 साल बाद जिस वर्जन में जाकर बैठोगे ना, वहां पर आप एक बैलेंस देखोगे। आप रूड भी नहीं हो, आप झगड़े भी नहीं कर रहे हो, आप बहुत हम्बल तरीके से ना बोल पा रहे हो। जिसको भी ना बोलना, जो बोलने की जरूरत पड़ेगी 5 साल बाद, हम्बल तरीके से ना बोल रहे हो। अब उस इंसान को बुरा लग रहा है, वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो आपको गिल्ट ट्रिप देने की कोशिश कर रहा है, शेम ट्रिप देने की कोशिश कर रहा है। You're not at all feeling bad about it, क्योंकि आपको पता है सच्चाई क्या है। आपने कुछ गलत नहीं किया है। सो you're becoming bold, रिस्क टेकर बन रहे हो, बोल्ड बन रहे हो। वंडरफुल। मैंने कार्ड तो नहीं देखा है, और भी मैं कार्ड निकालूंगी, बट जस्ट बिकॉज आप बोल्ड हो रहे हो ना, आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोग जो अभी आपको फिर भी टॉलरेट कर रहे हैं, मतलब टॉलरेट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए मुझे, उनके शब्दों में वो आपको टॉलरेट कर रहे हैं, या फिर अभी भी आपको दोस्त मानते हैं, अभी भी आपको रिलेटिव मानते हैं, कजिन मानते हैं। ये बोल्ड पर्सनैलिटी में ट्रांजिट करने के बाद ना, बहुत सारे लोगों को आप पसंद नहीं आने वाले हो, क्योंकि आप पीपल प्लीजर नहीं रहोगे ना तब, इस वजह से। सेल्फ केयर, ओ माय गॉड, यस 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 यस। बहुत ज्यादा खुद के बारे में सोचना नार्सिसिज्म नहीं है, ठीक है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे फिर क्या हम नार्सिसिज्म में चले जाएंगे। नहीं, नार्सिसिज्म बिल्कुल अलग है। नार्सिसिज्म मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हो, चाहे उस डिसीजन के लिए, चाहे उस सोच के लिए, चाहे उस डिजायर के लिए किसी को हानि पहुंच रही है, किसी को हार्म करना पड़ रहा है। यू जस्ट डोंट केयर, यू आर जस्ट अबाउट यू योरसेल्फ।
उसको बोलते हैं नार्सिसिज्म। और सेल्फ केयर सेल्फ लव का मतलब होता है आप खुद को चूज कर रहे हो किसी को हार्म ना पहुंचाकर। अब कोई जेलस फील करके हार्म्ड हो रहे वो अलग बात है, लेकिन आपको पता है, यू आर अवेयर दैट दिस डिसीजन ऑफ माइंड कैन नॉट हार्म एनीवन। इफ दे आर बीइंग हार्म्ड, और अगर उनको लग रहा है कि वो हार्म हो रहे हैं, देन ये उनकी प्रॉब्लम है, उनके अवेकनिंग नहीं हुई है अभी तक, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ है अभी तक। तो आप 5 साल बाद सेल्फ केयर में आ रहे हो। वीनस बहुत स्ट्रांग हो रही है क्योंकि यहाँ पर 6 का कार्ड है, 6 का कार्ड है। वीनस बहुत स्ट्रांग हो रही है, ठीक है। यहाँ पर कीवर्ड्स हैं रेस्ट, नरिशमेंट, रिलैक्सेशन, बाउंड्रीज, रेजुविनेशन, हीलिंग, पीस। डेफिनेटली आप शांति को चूज कर रहे हो, पीस को चूज कर रहे हो, ड्रामा को बिल्कुल भी आप चूज नहीं करते। मतलब सपोज फॉर एग्जाम्पल आप, विजन्स आ रहे हैं मुझे, सपोज आप व्हाट्सएप स्टोरीज देख रहे हो, ठीक है, और किसी के स्टोरी को देखते हुए आपको महसूस हो रहा है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको ही टॉन्ट किया है स्टेटस देकर, स्टोरी देकर, तो आप ना उसको मैसेज नहीं करोगे, आप रिटर्न स्टोरी नहीं डालोगे, रादर आप उस पर्सन के प्रोफाइल में जा रहे हो और ब्लॉक कर रहे हो उस पर्सन को। तो मुझे ड्रामा नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए, ऐसे एक वर्जन में आप जा रहे हो। समय समय पर रेस्ट लेना गलत बात नहीं है, हर दिन मेहनत कर रहे हैं और कभी कभार बस रेस्ट ले रहे हैं, इसमें गलत बात नहीं है। कभी कभार हम वेकेशन में जा रहे हैं, इसमें गिल्ट फील करने की बात नहीं है। मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बैलेंस में तो होना ही चाहिए, ये जो बात है ये समझ रहे हो। तो खुद के ऊपर जो रियल सेल्फ केयर है वो दिखा रहे हो, नॉट ओनली अबाउट स्किन केयर कर रहे हो, हेयर केयर कर रहे हो, नहीं 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 नहीं, एनर्जेटिकली केयर कर रहे हो, बाउंड्री रख रहे हो, नो बोल रहे हो, बोल्ड हो रहे हो, स्टैंड ले रहे हो। वंडरफुल। लास्ट कार्ड देखते हैं, ग्रोथ, वाओ, सक्सेस, एक्सपेंशन, डेवलपमेंट, 1177। क्या बात है। 5 साल बाद आप एक सक्सेसफुल वर्जन में खुद को देखोगे, सक्सेस को एंजॉय कर रहे हो, एक्सपेंशन देख रहे हो, ग्रोथ देख रहे हो, प्रोग्रेस देख रहे हो अपने लाइफ में। वाह। बॉटम तक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, अलाइनमेंट, अगेन ग्रोथ, अबांडेंस। क्या बात है, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। और यहाँ पर 5 का नंबर है, 5 साल के बारे में यहाँ पर हम बात करें और यहाँ पर 5 का नंबर है। डेफिनेटली आपकी लाइफ जिस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है 5 साल बाद, आपकी लाइफ अबांडेंट हो रही है, आप अपने लाइफ में अबांडेंस देख रहे हो, प्रॉस्पेरिटी देख रहे हो, ग्रोथ देख रहे हो, और नॉट ओनली मेटेरियलिस्टिकल ग्रोथ देख रहे हो, नॉट ओनली मेटेरियलिस्टिकली आप ग्रो कर रहे हो, स्पिरिचुअली भी आप ग्रो कर रहे हो। पहले ही 2 कार्ड्स यहाँ पर बताया गया है, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, इसीलिए मेटेरियलिस्टिकल ग्रोथ को भी आप देख रहे हो। स्पिरिचुअली आप अबांडेंट हो रहे हो, अबांडेंट कॉन्शियसनेस में आप आ रहे हो, इसीलिए मेटेरियलिस्टिकल अबांडेंस को भी आप अपनी जिंदगी में देख रहे हो 5 साल बाद। क्या बात है। चलिए अब यहां से देखते हैं, for my divine group number 2 collective, thank you so much. कनेक्शन, सिक्स का 15 का नंबर है यहाँ पर, अगेन 6, एयर साइन है, ओके, एयर एलिमेंट है बेसिकली। सोशल मीडिया में कौन आना चाहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ रियल कनेक्शंस आपके बैठ रहे हैं, और ये लव कनेक्शन नहीं है, ये मैरिटल कनेक्शन नहीं है, ये कनेक्शन जैसे कि एक फैन और एक सेलिब्रिटी के बीच में होता है, ये वो कनेक्शन है। आपके फैन फॉलोइंग इंक्रीज हो रहा है 5 साल बाद, आपके सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो रहा है, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहा है। आप अगर ऑलरेडी बिजनेस करते हो, आपके क्लाइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपके काम को और भी ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, आपके बातों को लोग पसंद कर रहे हैं, आपके ऑरा को लोग पसंद कर रहे हैं। सो आप बताओ क्या मतलब क्या सच में आप ऑलरेडी सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड हो या फिर बिजनेस के साथ कनेक्टेड हो?
या फिर आप क्या अपने जॉब एरिया में, मतलब नौकरी अगर करना भी चाहते हो तो भी क्या उस नौकरी में कम्युनिकेशन की बहुत जरूरत होती है? लाइक क्लाइंट्स के साथ आपको बात करनी पड़ती है, या फिर एचआर हो आप, या फिर आप साइकोलॉजिस्ट हो? क्योंकि कुछ रियल क्लाइंट्स, कुछ रियल प्रोफेशनल कनेक्शंस आपके बैठ रहे हैं 5 साल बाद, जिसको आप काउंट कर सकते हो। मतलब ऐसे कनेक्शंस नहीं कि ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं कि वो आज आज आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर रहे हैं, कल अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, लिटरली जो रिटर्निंग ऑडियंस होते हैं ना, जो हर रोज वेट करते हैं यू नो कि आपके कंटेंट के लिए, वैसे वैसे कनेक्शंस मुझे दिख रहा है यहाँ पर। दूर दूर तक ये कनेक्शन स्प्रेड हो रहा है, दूर दूर तक लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं कि ओके दिस इज द पर्सन, ओके ये काम करती है, या फिर ये काम करता है। अगर अभी आपका कोई ये प्लानिंग है नहीं ना कि सोशल मीडिया में आप आओ, 5 साल बाद आप आओगे सोशल मीडिया में। 5 साल बाद नहीं आओगे, शायद 2-3 साल बाद ही आओगे, और 5 सालों में ना काफी कनेक्शंस बैठ जाएंगे आपको आपके ऑनलाइन। एक कम्युनिटी जैसे कि आप क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, एक कम्युनिटी डेफिनेटली। ओके, यहां से देखते हैं। एम्पावरमेंट, ओ माय गॉड, पावरफुल पोजीशन। एक पावरफुल पोजीशन में आप जा रहे हो, और कहीं ना कहीं इस पावर को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। मतलब सिर्फ और सिर्फ इस पावर को आप घर खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, सुख खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। इस पावर को आप इस्तेमाल कर रहे हो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इस पावर को आप इस्तेमाल कर रहे हो वुमेन सेफ्टी मूवमेंट के लिए, समथिंग लाइक दिस। इस पावर को आप इस्तेमाल कर रहे हो एक ऑर्फनेज होम ओपन करने के लिए। इस पावर को आप इस्तेमाल कर रहे हो किसी पर्टिकुलर क्लास के लोगों के लिए लड़ने के लिए। आई डोंट नो आप लोग कौन हो, मैं मिलना चाहूंगी डेफिनेटली। प्लीज आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कौन हो। अगर आप लोगों की उम्र अभी 50 प्लस है, एट ऑल अगर आपकी उम्र 50 प्लस है, 5 साल बाद आप सच में एक पावरफुल पोजीशन में पहुंच रहे हो। आप कुछ बन रहे हो, इतना मैं कह सकती हूँ। आप डेफिनेटली कुछ बन रहे हो, समझ रहे हो ना आप? मतलब 50 साल निकाल दिया मैंने घर संभालते संभालते, एंड जो वुमेन है 50 प्लस, ठीक है, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। अब कैसे ही कुछ हम अर्न कर सकते हैं, क्या ही हम कर सकते हैं 50 साल के, 50 मतलब अभी तो 50 साल के हो आप, या फिर 50 प्लस हो आप, 5 साल बाद आप खुद महसूस करोगे कि जिंदगी तो अभी शुरू हुई है आपके लिए। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रेस्पेक्ट, वैल्यू, और रेस्पेक्ट वैल्यू दूसरों से नहीं, खुद के नजरों में ये इंक्रीज हो रही है, एनहांस्ड हो रही है। यू हैव बिकम समथिंग, यू हैव सम वैल्यू इन सोसाइटी। आपके अंदर कुछ स्किल्स हैं, और जो स्किल्स हैं वो उन स्किल्स को यूटिलाइज करके आप पैसे कमा पा रहे हो, आपको एक पोजीशन मिला है। तो इट्स नॉट अबाउट द एज स्वीट हार्ट, it's about the power, it's about the empowerment that you're achieving after 5 years। और अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इस पावर को आप 5 साल बाद बहुत कंपैशन के साथ इस्तेमाल कर रहे हो, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे नहीं पता 5 साल बाद हम मिलेंगे, हम रहेंगे या नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि कल का तो कोई भरोसा है नहीं। बट अगर हम मिलते हैं, अगर मैं रहती हूँ, देन डेफिनेटली तब भी मैं यही कहूंगी कि आई एम प्राउड ऑफ यू। बिकॉज लोग जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि उन्होंने ईश्वर से क्या प्रॉमिस किया था कि मैं तो गरीबों को दान करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक है।
बहुत कम लोग ही होते हैं सक्सेसफुल होने के बाद भी उनको याद रहता है कि अरे मुझे तो ये करना था, और आप उनमें से हो, रेयर जेम। ठीक है, चलो और भी देखते हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पर बहुत लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी आप पुलिस में रहोगे, आर्मी में रहोगे, किसी ऐसे पावरफुल पोजीशन में रहोगे। अगर पॉलिटिकल करियर भी आप बनाना चाहते हो तो पॉलिटिक्स में भी 5 साल बाद एक पोजीशन आपको मिल जाएगा। प्लीज उस पोजीशन को अच्छे से यूटिलाइज करो। ठीक है, आपने यही मांगा था ना कि ये पर्पस है, मैं लोगों के लिए करूंगा, वो करूंगा, तो अब करो प्लीज 5 साल बाद। ओके, आप आईपीएस आईएएस एक बेहतर पोजीशन में जा रहे हो, दैट इज व्हाट आई कैन सी। देखते हैं 5 साल बाद। सेवन ऑफ कप्स, एग्जैक्टली जो मैंने पहले भी कहा कि आपके लिए नहीं कहा मैंने शायद, ये मैसेज ग्रुप नंबर 1 के लिए भी आया था, जो आपके लिए भी आ रहा है। 5 साल बाद आपकी एनर्जी बहुत जगहों पर इन्वेस्टेड हो रही है एक साथ। ठीक है, जैसे कि 7 ऑफ कप्स, जैसे कि आप एक बिजनेस कर रहे हो अभी, 5 साल बाद आपके 4 बिजनेस रहेंगे। ठीक है, आप अभी सपोज जॉब करने के बारे में सोच रहे हो, फिर ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, 5 साल बाद जॉब भी करोगे, साइड बाय साइड 2 बिजनेस भी चलाओगे। ठीक है, ऑलरेडी जो मैं बोल रही हूँ कि 5 साल बाद आपके पास ऑलरेडी कोई पोजीशन रहेगा, तो वो पोजीशन भी रहेगा, साइड बाय साइड किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए आप लड़ोगे। समझ रहे हो ना, आप लड़ोगे आप। ठीक है, ऑर्फनेज एक होम ओपन कर रहे हो आप, तो डेफिनेटली उसका भी हेडेक रहेगा, वहां पर भी आपको हेडेक इन द सेंस उसका भी एक टेंशन रहेगा, वहां पर भी आपको एनर्जी इन्वेस्ट करना है। ठीक है, उसका काम कैसे चल रहा है, होम कैसे चल रहा है। ठीक है, साइड बाय साइड आपको करियर का भी टेंशन रखना पड़ेगा, मतलब वहां पर भी आपको एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो एक साथ बहुत सारी चीजों में आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, आइडल बैठे नहीं हो। 5 साल बाद बहुत सारी जगहों पर सेल्फ केयर भी कर रहे हो, सेल्फ केयर भी कर रहे हो। ठीक है, सो बहुत सारी जगहों पर आपकी एनर्जी इन्वेस्टेड हो रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जिस भी चीज पर अभी आप एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, किस चीज पर एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, रिलेशनशिप पर, हेल्थ पर, जिस भी चीज पर एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो और इंतजार कर रहे हो कि एक ना एक दिन डेफिनेटली मैं ग्रोथ देखूंगा या फिर सक्सेस देखूंगा इस चीज में, एक ना एक दिन डेफिनेटली मेरे लाइफ में इसी पाथ से एक्सपेंशन दिखेगी। यस, इसी पाथ से 5 साल बाद आपको एक्सपेंशन दिख रहा है। यू आर मूविंग टुवर्ड्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। जिस एक्सपेंशन को देखने के लिए इतना इंतजार आपने किया है, इतना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, इतना ऑलरेडी नॉट किया है, अभी भी कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है, वो रिटर्न आ रहा है। जहां कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हुए जा रहे हो अपनी एनर्जी, चाहे लव लाइफ में बोलो, प्यार इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, लोगों को बहुत प्यार दे, लोगों के बारे में सोच रहे हो, 5 साल बाद यूनिवर्स आपके बारे में सोचना शुरू करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ आपको रिटर्न मिलने वाला है। बहुत ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है। 3 ऑफ कप्स अगेन, और एक कार्ड से यहां पर बताया जा रहा, कंफर्म किया जा रहा है कि आप कोई कम्युनिटी बनाने वाले हो। फैन फॉलोइंग, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स, आपके क्लाइंट्स इंक्रीज होने वाला है। प्रोफेशनल कनेक्शंस आपके बन रहे हैं, कुछ रियल प्रोफेशनल कनेक्शंस, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड लोगों के साथ आपकी ना दोस्ती हो रही है 5 साल बाद। आपका पोजीशन भी वो हो रहा है जिस पोजीशन में बैठकर आपके दोस्त बोलो, आपके आसपास के लोग इन्फ्लुएंशियल होंगे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कनेक्शंस बन रहे हैं 5 साल बाद। 4 ऑफ कप्स, ओ 5 साल बाद थोड़ा और इंट्रोवर्ट हो रहे हो, थोड़ा और, इसीलिए शायद मैंने कहा क्योंकि अभी भी कुछ लोग यहाँ पर हैं जो इंट्रोवर्ट बन चुके हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, ज्यादा बात नहीं करते हैं, ठीक है, ज्यादा एनर्जी लीक नहीं करते हैं। 5 साल बाद
और भी इंट्रोवर्ट होने वाले हो। जितना जरूरी है उतना आप बात डेफिनेटली करोगे, लेकिन जहां पर जरूरी नहीं है वहां पर आप बात नहीं कर रहे हो। 5 साल बाद ना आप क्राउड को थोड़ा सा अवॉइड करोगे। पार्टीज में अटेंड करना, शादी अटेंड करना, मतलब जो फंक्शंस वगैरह होता है, फैमिली फंक्शंस, आप अवॉइड कर रहे हो। आपको ना ज्यादातर तो काम करना अच्छा लगेगा, ठीक है। फैमिली, जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स है उनके साथ थोड़ा बहुत घर बैठ कर ही टाइम स्पेंड करो, वो अच्छा लगेगा। कभी कभार डिनर के लिए जा रहे हो, वो अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत ह्यूज क्राउड के बीच में रहना वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। रैदर आप ना अपने स्पेस को बहुत वैल्यू करोगे 5 साल बाद, क्योंकि आप 5 साल बाद एक ऐसे वर्जन में जा रहे हो जो वर्जन ये बिलीव करता है कि जितना अपने स्पेस को प्रोटेक्ट किया जाएगा उतना ही ज्यादा मैं अबांडेंस को अट्रैक्ट कर पाऊंगी या फिर कर पाऊंगा, उतना ही ज्यादा मैं सक्सेस को अट्रैक्ट कर पाऊंगा। क्योंकि माइंड को जितना खाली रखा जाएगा उतना ही ज्यादा माइंड क्रिएटिव आइडियाज, यूनिक इनोवेटिव आइडियाज को जन्म दे सकता है। एंड लास्टली, यस, 5 साल की ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी में स्पेशली बहुत सारे लोग, क्योंकि ये कप्स का कार्ड है, कप्स का कार्ड इमोशन का कार्ड माना जाता है, कप्स का कार्ड रिलेशनशिप का कार्ड माना जाता है। बहुत सारे लोगों को सोशल सर्कल में आपका सोशल सर्कल बिल्कुल बदलने वाला है। बहुत सारे लोगों को आप जाते हुए देखोगे, डिस्टेंस मेंटेन करते हुए देखोगे। बहुत सारे लोग आपके सक्सेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आपके सक्सेसफुल वर्जन में, मतलब उनके सक्सेस में आपने एंजॉय किया है, उनके सक्सेस में आप नाचे हो, आप हंसे हो, लेकिन आपके सक्सेस में वो एंजॉय नहीं कर पाएंगे, जेलस फील करेंगे, और उनका जेलसी ना बहुत प्रोमिनेंट रहेगा आपके लिए। और पहले ही मैंने बताया कि आप पीस को चूज करो 5 साल बाद, कि जाना है जाओ, रहकर मुझे कैओटिक सिचुएशन में मत डालो। अगर रहना है पीसफुली रहो, अगर अच्छा नहीं लग रहा है मेरे साथ बात करना, जाओ, निकलो। तो 5 सालों की ये जो जर्नी, 5 साल बाद की नहीं बोल रही हूँ, 5 सालों की ये जो जर्नी रहेगी, इसमें ना आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ोगे, और एक एक स्टेप से ना एक एक इंसान आपसे ना दूर होता हुआ चला जाएगा। जो इंसान आपको सर्व नहीं कर सकता आगे, डेफिनेटली वही इंसान, सही इंसान कभी दूर नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लाइफ खाली हो जाएगी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे रिलेटिव्स रहेंगे जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर सकता, वो आपके जिंदगी से धीरे 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 दूर चले जाएंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकर होना। ये ओवर थिंकिंग की जो एनर्जी है ना, इसको आप क्रिएटिविटी में चैनल करोगे 5 साल बाद। ओवर थिंकिंग का ये जो प्रॉब्लम है ना, इससे आप 5 साल बाद खुद को मुक्त करा लोगे। ये जो तार उलझ गए हैं ना दिमाग में, इसको आप सुलझाओगे ब्यूटीफुली 5 साल की जर्नी में। 5 साल बाद आप एक ऐसे वर्जन में हो जो ओवर थिंक नहीं करता है, जो बैठकर ठंडे दिमाग से सब कुछ सोचता है, पॉसिबिलिटीज देखता है, ऑप्शंस देखता है, क्या क्या ऑप्शन मेरे पास है, क्या क्या चॉइसेस मेरे पास है, उसके मुताबिक वो डिसीजन मेक करता है। बहुत डिसीजन मेकर बहुत अच्छा है आपके 5 साल का वर्जन। 5 साल बाद का जो वर्जन है वो डिसीजन मेकर बहुत अच्छा है, ओवर थिंकर बिल्कुल भी नहीं है। कॉग्निटिव एबिलिटी उसका बहुत अच्छा है, उसको समझ में आ जाता है 5 साल बाद कि ओवर थिंकिंग हम करते आए हैं, इसका ये मतलब है कि मेरा कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत फास्ट है, मैं बहुत फास्ट सोच सकता हूँ, मैं बहुत फास्ट सोल्यूशन निकाल सकता हूँ, इसीलिए मैं ओवर थिंक करता हूँ। तो ओवर थिंकिंग एनर्जी को, मतलब ओवर थिंकिंग में एनर्जी चैनल ना करके अगर मैं क्रिएटिविटी में एनर्जी चैनल करती हूँ या फिर करता हूँ, तो वैसे ही ओवर थिंकिंग आएगी नहीं, वहां पर एनर्जी चैनल हो नहीं रही है। तो इस चीज को बहुत ब्यूटीफुली आप समझ जाओगे एंड उसके ऊपर काम भी करोगे। 5 साल बाद आप ओवर थिंकर नहीं हो, 5 साल बाद आप एक पावरफुल पर्सन हो जो सोसाइटी में पावरफुल एक पोजीशन में है, साथ ही साथ एनर्जेटिकली भी पावरफुल पोजीशन में है, एक ऐसा इंसान। चलिए और भी यहां से देखते हैं। नहीं, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, मुझे बस एक ही कार्ड लेना है प्लीज स्पिरिट्स, फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2।
ओके, ये कार्ड अटैचमेंट। यू आर सिटिंग ऑन अ थ्रोन, यू आर सिटिंग ऑन अ थ्रोन। बहुत सारे गोल्ड के साथ कनेक्ट कर चुके हो, बहुत सारे अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद चुके हो, बहुत सारे नहीं कहूंगी बट प्रॉपर्टी एज इन गोल्ड एंड घर के सामान पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हो। और अगर आप लोग बिजनेस करने की कोशिश करें, फिर बिजनेसमैन अगर ऑलरेडी हो ना, आपका बिजनेस बेहद एक्सपैंड करने वाला है। आप स्पेस नहीं दे पाओगे, आपको स्पेस भी एक्सपैंड करना पड़ेगा 5 साल बाद। जैसे कि और एक आउटलेट ओपन करना पड़ेगा अगर ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हो, और ऑलरेडी अगर अभी बिजनेस नहीं कर रहे हो ना, 5 साल के अंदर ऑलरेडी शुरू कर दोगे, क्योंकि 5 साल बाद ना आपका बिजनेस एक्सपैंड होता हुआ दिख रहा है मुझे। तो डेफिनेटली ना शुरू करके ही तो एक्सपेंशन नहीं देखोगे, इसका ये मतलब है कि पहले से ही शुरू हो रहा है, 5 साल बाद एक्सपैंड हो रहा है। जिस स्पेस में आप बिजनेस करोगे, काम करोगे, वो स्पेस अब आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा। मे बी कोई और भी घर आपको रेंट लेना पड़ेगा एज अ स्टोर हाउस, ऐसा कुछ। ठीक है, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हो, कपड़े पहनने का ढंग चेंज हो रहा है। मुझे ना बहुत इंटरव्यूज दिख रहा है, जैसे कि बहुत सारे इंटरव्यूज भी, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इंटरव्यूज भी देंगे, मतलब जॉब इंटरव्यूज नहीं, जैसे कि चैनल की इंटरव्यू होती है ना, ठीक है, वो इंटरव्यूज आप दे रहे हो, सेलिब्रिटी इंटरव्यूज, ओके, आप वो दे रहे हो। बहुत सारे फेसबुक के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू, यस, आप पॉडकास्ट में आ रहे हो। हाँ, गोल्ड ज्वेलरी में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो आप, शूज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, घर के सामान में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो आप। डेफिनेटली एक पोजीशन, थ्रोन मिल रहा है आपको। वाओ, यहां से देखेंगे इसके बाद फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2, 5 साल बाद की ट्रांजिशन। ओके, ये कार्ड a way out of the weeds, a clear way out, multitasking, getting organized। आप 5 साल बाद और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हो। मैंने कहा ना कि ओवर थिंकिंग से, डिसऑर्गेनाइजेशन से आप कोसों दूर जा रहे हो और ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रहे हो एंड मल्टीटास्कर बन रहे हो। बहुत सारी पहले ही 7 ऑफ कप से ही ये कन्वे किया गया है आप तक कि बहुत सारी चीजों में आपको एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड हियर इट इज, मल्टीटास्कर, यू आर बिकमिंग अ मल्टीटास्कर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। लास्टली देखते हैं 5 साल की जो ये ट्रांजिशन रहेगा आपका, इस ट्रांजिशन के बारे में जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस, जो भी कुछ मुझे यूनिवर्स को कहना है। टू माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव, थैंक यू सो मच। ओके, यू आर अबाउट टू शाइन। नेम एंड फेम, डेफिनेटली 5 साल बाद नेम एंड फेम यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, रिकॉग्निशन आ रहा है, तैयार हो जाओ। ठीक है, अब रोशनी आपको लेकर आपको आगे बढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप खुद रोशनी बन रहे हो सबके लिए, दुनिया के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, बट दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद आपकी जिंदगी कहाँ पहुंच रही है, आप क्या बन रहे हो। 5 साल की आपकी ट्रांजिशन ट्रैक करते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। Five years from now to transition for my divine group number 3. Thank you.
थैंक यू। ओके, rebirth, renewal, transformation, decision, future, growth, new beginnings। आप एक बिल्कुल अलग इंसान बन रहे हो। अभी जो हो आप एक डायरी में लिख लो, ठीक है, आप कैसे हो, क्या आपका पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या आपको पसंद आता है, क्या नहीं आता है, ठीक है, आप कैसे हो, आप कितना बाउंड्री मेंटेन कर पाते हो, आपकी लाइफ कैसी है, सब कुछ आप लिख डालो, ठीक है। 5 साल बाद वो पर्टिकुलर पेज जो पन्ना है वो ओपन करना है और फिर पढ़ना है, या फिर और एक काम कर सकते हो, ये अभी लिखो, 5 साल बाद फिर से एक न्यू शीट में आपको लिखना है कि 5 साल बाद आप कैसे बन चुके हो, क्या है क्या नहीं है, ठीक है, और फिर दोनों को कंपेयर करो, आपको समझ में आएगा कितना बदल जाओगे आप। आपका ये पास्ट वर्जन उस फ्यूचर वर्जन को नहीं जानता है, वो फ्यूचर वर्जन जब पास्ट वर्जन को देखेगा उसको याद ही नहीं आएगा कि ये कौन है। इतना बदलने वाले हो आप इन अ पॉजिटिव वे डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रोथ की तरफ जा रहे हो आप, एक बेहतर फ्यूचर की तरफ जा रहे हो आप, ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा रहे हो आप। एक नहीं, बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स आपके लिए रखा हुआ है 5 साल बाद। 5 साल बाद ऑलरेडी उन न्यू बिगिनिंग्स को आप जी रहे हो, न्यू साइकिल्स को आप जी रहे हो। 9 क्या बात है। नेक्स्ट, चॉइसेस, डिसीजन, स्टेबिलिटी, कॉशन, फोकस, फ्यूचर, प्रायोरिटीज, क्लियरिटी। आपके प्रायोरिटीज बहुत सेट हैं 5 साल बाद, कंफ्यूज नहीं हो आप। कितना किसको समय देना है, किसको ना बोलना है, किसको हाँ बोलना है, क्या आपका पसंद है, क्या आपको करना है, आप बिल्कुल क्लियर हो। क्लियरिटी मतलब बोलते हैं ना कि हर एक इंसान क्लियर माइंडेड नहीं होता है, आप क्लियर माइंडेड बन रहे हो। अगर अभी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो ना, आप चूज नहीं कर पाते हो, कभी कभार डिसीजन नहीं ले पाते हो, कभी कभार 5 साल बाद आप बिल्कुल बदल रहे हो, आप डिसीजन मेकर बन रहे हो, चॉइस मेकर बन रहे हो, आप इतना बेहतर एक डिसीजन मेकर ऐसे बन रहे हो। नॉट ओनली आप खुद के लिए डिसीजन ले रहे हो, कहीं ना कहीं आपके घर वाले आपके पास आकर एडवाइस लेंगे, ओपिनियन लेंगे। और अगर आपके घर वालों के साथ आपका रिलेशनशिप डायनेमिक अगर कुछ ऐसा है कि आपके घर वाले अभी आपके ऊपर डिसीजन इंपोज करते हैं, उनका डिसीजन 5 साल बाद आपकी जिंदगी कुछ ऐसे बदल रही है, आपके घर वाले आ रहे हैं आपके पास पूछने के लिए कि ओपिनियन दीजिए, कुछ तो ओपिनियन दीजिए, क्या करना चाहिए हमें अभी। समझ रहे हो ना आप? सो इट इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी यू सी। 5 साल बाद ना ऑल्सो आपके पास ऑप्शंस बहुत रहेंगे। अगर आप अभी एक चीज के लिए तरस रहे हो, 5 साल बाद आपके पास 3-4 ऑप्शंस रहेंगे। ओके, सो बेटर फ्यूचर, यू नो, बेटर फ्यूचर की तरफ आप कदम रख रहे हो डेफिनेटली। ग्रोथ, लर्निंग, डेवलपमेंट, सक्सेस, एक्सपेंशन, पोटेंशियल, यस। ग्रोथ देखोगे, सक्सेस देखोगे, एक्सपेंशन देखोगे। आप 5 साल बाद उस जिंदगी को जी रहे हो जहां पर ग्रोथ है, जहां पर ऑप्शंस हैं, जहां पर एक्सपेंशन है, जहां पर अबांडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है डेफिनेटली। बॉटम ऑफ द डेक है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी, टैलेंट्स, जॉय, यूनिक, इंस्पिरेशन, एक्सप्रेशन, एंजॉयमेंट। 5 साल बाद आप अपने नॉलेज के लिए, स्किल्स के लिए, टैलेंट्स के लिए जाने जा रहे हो, आप अपने सक्सेसफुल पोजीशन के लिए जाने जा रहे हो। जैसे कि 5 साल बाद आप वो बन रहे हो जो बनने के लिए बहुत सारे और लोग भी कोशिश कर रहे हैं और आपको आकर पूछ रहे हैं कि आप कैसे बने हो। ये बहुत लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बन रहे हो। दूसरे लोगों के लिए क्यों ही मैं कहूं, आप अपने फैमिली के बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो। आपके बाद आपके फैमिली में बहुत सारे लोग आप बनना चाहेंगे, सॉरी, ठीक है, आपके बाद आपके फैमिली में बहुत सारे लोग आप बनना चाहेंगे। दैट इज व्हाट आई मेंट। 5 साल बाद आप जहां पर पहुंचोगे, आज अगर कोई पर्टिकुलर पाथ आप अपना चुके हो या फिर आप किसी जर्नी में आप हो जिस जर्नी को बार बार लोग डाउट कर रहे हैं या फिर बार बार लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ठीक है, आपको बार बार डीमोटिवेट करे या फिर डिस्करेज करे, आपको बार बार बोल रहे हैं कि नहीं यार ये मत करो, तुम वो कर लो, ये क्यों ही करना है, ये कितना टाइम लेगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। 5 साल बाद आप जो सक्सेस देखोगे ना, उस सक्सेस के बाद मतलब सक्सेस जिस तरीके से आपके पास आपकी जिंदगी में आने वाली है, उसको देखते हुए बहुत सारे लोगों की माइंडसेट चेंज होने वाली, बिलीफ सिस्टम चेंज होने वाला है।
और आपको अगर ये पूछेंगे ये लोग कि मुझे भी ये बनना है, आई वांट टू डू दिस, मुझे भी ये सीखना है आपसे, मुझे भी पढ़ा दो, ऐसी सिचुएशन है। आपके टैलेंट्स की कदर बहुत हो रही है 5 साल बाद, ठीक है, और उस प्रोसेसिंग में ही कहीं ना कहीं अभी आप हो। रिकॉग्निशन की एक एनर्जी है, नेम एंड फेम की यहाँ पर एक एनर्जी है। 5 साल बाद आप एक ऐसे पोजीशन में पहुंच रहे हो जहां पर आपके फैमिली मेंबर्स में आप हाईलाइटेड हो रहे हो, जैसे कि मेन हीरो, मेन हीरोइन, है ना। यू विल बी द लकीएस्ट पर्सन इन योर फैमिली लाइन, इन योर ब्लड लाइन। 5 साल बाद आपका वो लक जिसको एक्टिवेट करने के लिए इतना मेहनत कर रहे हो, जिसको एक्टिवेट करने के लिए हम सब मेहनत करते हैं, वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड हो रहा है। जुपिटर का कार्ड है, अबांडेंस देख रहे हो, लकी हो रहे हो, लकीएस्ट पर्सन खुद को फील कर रहे हो कि आई एम द लकीएस्ट पर्सन मे बी ऑन दिस प्लैनेट। यहां पर एक रेनबो है इस इलास्ट्रेशन में, डेफिनेटली 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। होप की एनर्जी है। जब हम रेनबो देखते हैं तो एक अलग एनर्जी महसूस करते हैं, एक अलग हैप्पीनेस महसूस करते हैं। वो हैप्पीनेस आप उस तरीके के हैप्पी आप हो रहे हो, प्योर हैप्पीनेस आप महसूस करो, प्योर जॉय, प्योर सेटिस्फैक्शन एंड डेफिनेटली लकी। आप खुद ब खुद को ही बोलोगे 5 साल बाद कि फील ग्रेटफुल बिकॉज यू आर लकी। आप खुद को लकी मानोगे, आपके आसपास के लोग तो मान ही रहे हैं, आप भी खुद को लकी बोलोगे कि हाँ जी भाई मैं लकी हूं। वाह। होम, 5 साल बाद खुद का घर आप बना रहे हो या फिर बनाना शुरू कर रहे हो, ठीक है। अगर ये आपका ड्रीम है ना कि खुद का घर हो, खुद की खुद के पैसों से वो बनाया जाए या फिर अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी आप खरीदो, इधर तो आप ऑलरेडी खरीद रहे हो, इधर तो ऑलरेडी आप बना पा रहे हो प्रॉपर्टी, और नहीं तो मुझे दिख रहा है कि शुरू कर रहे हो 5 साल बाद, ठीक है। 5 साल बाद ना शुरू कर रहे हो खुद का घर बनाना या फिर ड्रीम होम खरीदने की प्लानिंग शुरू करना, ये मुझे दिख रहा है। घर अगर गिरवी है किसी किसी के, यहाँ पर आप घर को छुड़ा रहे हो, घर को रेनोवेट कर रहे हो, इंटीरियर करा रहे हो, घर में काम वगैरह करो, घर की बिल्कुल, अगर ऑलरेडी आपका खुद का घर है ना, आप 5 साल बाद घर का कंप्लीट फेस ही बदल रहे हो। या चलो यहां से भी देखते हैं। हमारे डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव 5 साल बाद उनकी जिंदगी किस तरीके से ट्रांजिशन में जा रही है। थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। चल देखते हैं। हाँ, 7 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली बात तो है 5 साल बाद आप अपने घर से दूर हो रहे हो, या फिर जहां पर आप घर बना रहे हो मे बी वो आपके होम टाउन से दूर है, बट डेफिनेटली 5 साल बाद आपकी रहने की जगह बिल्कुल चेंज हो रही है। ये काम के सिलसिले के लिए हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी हो रही है तो डिफरेंट जगह पर आप शिफ्ट हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट डेफिनेटली घर से दूर एक अलग फ्रीडम में आप हो। हाँ, घर से दूर रह रहे हो आप। 7 ऑफ स्पोर्ट्स। अब जैसे कि आपकी जिंदगी में ना वो एक चेंज आपको दिखेगा 5 साल बाद कि फ्रीडम को एंजॉय करने के लिए घर वालों से झूठ नहीं बोलनी पड़ रही है अब आपको, क्योंकि फ्रीडम वैसे ही आपके पास है, आपकी जिंदगी में है, एंड यू आर एंजॉयिंग इट। ओह माय गॉड, सी मैंने वही बताया, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है आपकी रीडिंग में। सी 5 साल बाद आपकी शादी हो रही है, किसी किसी के लिए यहाँ पर सेकंड मैरिज की भी ऊर्जा है। एट ऑल अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, सबके साथ ये सेकंड मैरिज वाली बात रेजोनेट नहीं करेगा। प्लीज खुद के ऊपर हावी नहीं करना है इसको कि माय गॉड मेरे रीडिंग में सेकंड मैरिज आया है तो सेकंड मैरिज होगी क्या। नहीं 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 नहीं। अगर आप ऑलरेडी किसी टॉक्सिक मैरिज से गुजर चुके हो एंड अभी आप सिंगल हो या फिर डिवोर्स के थ्रू जा रहे हो, 5 साल बाद आप ट्रू लव से मिलने वाले हो, आपकी सेकंड मैरिज होने वाली है, ठीक है।
बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और अगर आपकी शादी हुई ही नहीं है, ठीक है, देन 5 साल बाद ऑलरेडी आप शादी शुदा हो रहे हो, आपके बच्चे भी हो रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी बहुत लोगों की मुझे दिख रहे हैं। अगर ऑलरेडी आप शादीशुदा हो, आपके सेकंड चाइल्ड यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। फैमिली को लेकर, इमीडिएट फैमिली मतलब आपके स्पाउस, आपके बच्चे, इस फैमिली के बारे में बात करो, ये इस फैमिली को लेकर आप कहीं और शिफ्ट हो रहे हो, मे बी सम डिफरेंट स्टेट और डिफरेंट कंट्री, आपके काम के सिलसिले में ऐसा हो सकता है। या फिर आप अगर फीमेल व्यूअर हो तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड कहीं और शिफ्ट करेंगे, तो आप और आपके बच्चे सब उनको फॉलो करते हुए कहीं और शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। बट 5 साल बाद डेफिनेटली हारमोनी देखोगे, हारमोनियस एक फीलिंग आप महसूस करोगे, इमोशन आप देखोगे अपने फैमिली में, यू नो। अगर आपके टॉक्सिक फैमिली रहे हैं या फिर फर्स्ट मैरिज अगर ठीक से चला नहीं है, तो ये रिग्रेट 5 साल बाद नहीं रहेगा, ओके। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 साल बाद डेफिनेटली आप डिसीजन मेकर बन रहे हो, ऑलरेडी पहले भी ये बताया गया है, राइट। 5 साल बाद आपके सामने ऑप्शंस बेहद रहेंगे, एक चीज चूज करोगे, एक चीज करने की कोशिश करोगे तो वहां पर 4 रास्ते ओपन हो जाएंगे, 4 दरवाजे ओपन हो जाएंगे आपके लिए, समझ रहे हो ना आप। तो 5 साल बाद आपके पास ऑप्शंस भी बहुत रहेंगे एंड आप डिसीजन मेकर भी बहुत अच्छे बनो, अच्छा बन जाओगे 5 साल बाद, बहुत अच्छे से आप डिसीजन ले पा रहे हो 5 साल बाद। अगर अभी आप नहीं ले पाते हो ना, 5 साल बाद ये क्वालिटी डेवलप कर जाएगी आपके अंदर, दैट इज व्हाट आई कैन सी। नेक्स्ट, वर्ल्ड, डेफिनेटली कहीं और आप शिफ्ट हो रहे हो, डेफिनेटली घर से काफी दूर आप शिफ्ट हो रहे हो, मे बी विदेश में आप शिफ्टेड हो रहे हो, या फिर पोस्टिंग आपके विदेश में हो रही है, काम के सिलसिले में आप विदेश जा रहे हो, या फिर आपके स्पाउस विदेश से होंगे तो वहां पर आप शिफ्ट हो जाओगे। इफ नॉट विदेश देन डिफरेंट स्टेट, डेफिनेटली, डेफिनेटली। ऑल्सो अगर यहाँ पर कोई सोशल मीडिया में काम करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, मतलब इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, सोशल मीडिया में फेमस हो रहे हो 5 साल बाद, ठीक है। ग्रुप नंबर 3, सोशल मीडिया में आप आ रहे हो, फेमस हो रहे हो। अगर अभी भी आप सोशल मीडिया में नहीं हो ना, तो भी 5 सालों के अंदर डेफिनेटली आप सोशल मीडिया में आने वाले हो। ऐसा हो सकता है कि आप शादी करोगे, शादी के बाद एक होता है ना कि कपल कोई चैनल ओपन करोगे अपने हस्बैंड के साथ या फिर अपने वाइफ के साथ, कपल कोई चैनल, और वो चैनल बहुत हिट होने वाला है। डेफिनेटली सोशल मीडिया में 5 सालों बाद ना एक रिकॉग्निशन है, एक सक्सेस है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स पोजीशन, करियर में बेहद ही एक ऊंचा पोजीशन आपको मिलने वाला है, बहुत ही एक ऊंचा पोजीशन, ठीक है। एक रेस्पेक्टफुल पोजीशन आपको मिल रहा है। अगर पॉलिटिकल करियर आप बनाना चाहते हो, यहाँ पर अगर कोई है पॉलिटिकल करियर बनाना चाहते हैं, यू आर डूइंग ग्रेट आफ्टर 5 years, ठीक है। आप डेफिनेटली कोई एक अच्छे पोजीशन में आप जा रहे हो पॉलिटिकल करियर में। आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा हो रहा है, जिस वजह से आप जो भी करियर में रहोगे 5 साल बाद, आपके टक्कर में ज्यादा लोग रहेंगे नहीं, बताएं, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो आप बहुत प्रोफिशिएंट हो उस काम में, आपके कंपटीशन में बहुत कम लोग रहेंगे, मतलब आप जैसे कि एक ब्रांड बन रहे हो 5 साल बाद। बॉटम ऑफ द डेक है द हर्मिट, ओ माय गॉड। जब भी आपको समय मिलेगा ना, वो समय आप पार्टीज में इन्वेस्ट नहीं करोगे, वो समय आप खुद पर इन्वेस्ट करोगे, अपने लव्ड वंस पर इन्वेस्ट करोगे। लव्ड वन वो भी सबके साथ नहीं, मतलब फैमिली में अगर आपके से फॉर 10 लोग हैं तो 10 लोगों के साथ ही आप जब भी टाइम मिल रहा है आप बैठकर बात करो, ऐसा नहीं है। कोई एक इंसान में भी आपके स्पाउस के साथ सिर्फ आप समय बिताने की कोशिश करोगे। पर्सनल अगर अभी भी हो आप, मतलब आप पर्सनल अगर हो, 5 साल बाद और भी पर्सन बनने जा रहे हो आप, मतलब सोशल मीडिया में आप सक्सेसफुल हो रहे हो, रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, तो जितना आप लोगों को दिखाना चाहते हो लोग उतना ही देख पा रहे हैं, जितना आप दिखा नहीं पा रहे हो उतना लोग देख ही नहीं पाएंगे, इतना पर्सनल हो रहे हो।
और जब भी आपको समय मिलेगा ना, आप खुद पर वो समय खुद के साथ वो टाइम स्पेंड करोगे या फिर स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करोगे, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, दैट्स ऑल। पार्टीज एंड लेट नाइट पार्टीज एंड फंक्शंस बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब यहां से भी देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। टाइडी अप। 5 साल बाद डेफिनेटली आपका खुद का कोई प्रॉपर्टी तो हो ही रहा है, या फिर प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई प्रिपरेशन डेफिनेटली आप कर रहे हो, डेफिनेटली। ऑल्सो ना आपके आसपास के लोगों का कुछ ओपिनियन है आपको लेकर, पता है। जैसे कि आप अगर आपकी ऑलरेडी शादी ठीक से नहीं चली है तो उसको लेकर अभी भी लोग बात करते हैं आपके पीठ पीछे, या फिर आप जिस तरीके से लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो उसको लेकर लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं। आप जो करियर पाथ आपने चूज किया है उसके ऊपर लोग बात करते हैं काफी ज्यादा, मतलब आपके पीठ पीछे र्यूमर एंड बातें शातें चलती रहती हैं। ये सब कुछ साफ होने वाला है 5 साल बाद। 5 साल बाद सभी लोग आप बनना चाहेंगे। मतलब जो आज आपके पीठ पीछे बोल रहे हैं कि आप क्या ही कर रहे हो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, वो भी आपके पास आकर कहेंगे कि मुझे भी आपका यही काम करना है, मुझे भी प्लीज सिखाओ। Tidy up. That is the energy I can see from this card. चलिए अब यहां से देखते हैं। Okay. Listening to the ancestors, inherited patterns, traditions, integrated wisdom versus knowledge. कोई जनरेशनल चेन है जो ऑलरेडी तोड़ चुके हो आप 5 साल बाद। किसी किसी के लिए ये करियर वाइज हो सकता है, फिनेंशियल वाइज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली में ये आप साइकिल काफी बार देखते हो कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उस हिसाब से उनको रिटर्न नहीं मिलता है, सक्सेस नहीं मिलता है, या फिर एक ही काइंड ऑफ काम सभी करते आ रहे हैं। मतलब डॉक्टर है तो सभी डॉक्टर है, इंजीनियर है तो सभी इंजीनियर, और आपने ही शायद कुछ अलग चूज किया है। तो आपके एंसेस्ट्रल लाइन में ना कुछ आपके एंसेस्टर से लेकर अभी तक हुआ नहीं है या फिर कॉमन नहीं है आपके फैमिली में, वो हासिल करोगे आप। और वहां से ना आप एंसेस्ट्रल वो जो चेन है वो ब्रेक कर रहे हो, एंड यू आर सेटिंग अ ट्रेंड इन योर ब्लड लाइन, इन योर फैमिली लाइन। मे बी लव मैरिज कॉमन है, आप लव मैरिज ही करोगे, और लव मैरिज का जो ये ट्रेंड है ये सेट करोगे। इंटरकास्ट मैरिज शायद आपके फैमिली में किसी ने नहीं किया है, मतलब डिफरेंट कल्चर्स। आप नॉर्थ से हो, आपके स्पाउस साउथ से होंगे, आप ईस्ट से हो, आपके स्पाउस वेस्ट से होंगे, ठीक है। तो ऐसे कभी हुआ नहीं है लेकिन आप करोगे, जिस वजह से क्या होने वाला है, अब आपके बाद से ना ये ट्रेंड सेट होने वाला है आपके फैमिली में। तो डेफिनेटली 5 साल बाद कोई पैटर्न है जो काफी टाइम से ब्रेक होने के लिए, ब्रेक करवाने के लिए आपके एंसेस्टर्स वेट कर रहे थे कि कोई तो सोल जन्मेगा जो इस पैटर्न को ब्रेक करेगा, लेकिन हो नहीं पा रहा था। आप उसी पर्पस के साथ जन्मे हो, और सी आप 5 साल बाद वो हो भी रहा है फाइनली। वाओ, 5 साल बाद कुछ इनहेरिटेंस में भी कुछ प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है, ठीक है। इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। ओके, लास्टली देखते हैं आपके 5 साल के ट्रांजिशन को लेकर मतलब यूनिवर्स को क्या कहना है, जो भी मैसेज या फिर गाइडेंस आपको देना है मेरे ग्रुप नंबर 3 डिवाइन कलेक्टिव को, प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शेक, रिलीज, हील, मूव ऑन। जो भी पास्ट में हुआ है, जिसको अभी भी कहीं ना कहीं लेकर आप आगे बढ़ रहे हो सकता है कि कुछ ग्रज लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, कुछ डर लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, फेलियर का डर लेकर आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। या फिर पास्ट में कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप आपका हुआ था, टॉक्सिक मैरिज हुआ था, उसका दर्द अभी भी लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। प्लीज डू नॉट डू दैट। इस 5 साल की एनर्जी को अगर आपको क्लेम करना है, अगर आप चाहते हो कि ये सच हो, देन प्लीज शेक इट आउट, ओके। रिलीज कर दो, हील करो और मूव ऑन करो पास्ट की एनर्जी से। पास्ट से बस एक्सपीरियंस मिला है आपको, एक्सपीरियंस को साथ रखो
और कुछ भी साथ नहीं रखना है, सिर्फ एक्सपीरियंस को साथ रखो, बाकी जो भी कुछ हुआ है उसको पीछे छोड़ दो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye bye.